जनता के मुद्दों को लेकर के वैसे तो पूरे सत्र हम लोगों ने माले के जितने भी विधायक थे वो जनता के मुद्दों को लेकर मुखर रूप से विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद किए। अंतिम दिन हम लोगों ने विधि व्यवस्था जो खराब हो गया है, चरमरा गया है, हत्या, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कम्युनलिज्म 3C के मामले में नीतीश कुमार ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस बिहार में है और इस मामले में किसी तरह का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हत्या के मामले में, अपराध के मामले में, क्रिमिनलाइजेशन के मामले में खुद उन पर हमला होता है। उन्हीं के दो नेताओं की हत्या की जाती है, एक की मॉब लिंचिंग की जाती है, एक के दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। इनके राज में, इनके जिला में, गृह जिला में वीरेश चंद्रवंशी जो उनके वोटर हैं लोग, उन लोगों की तेजाब छिड़क करके हत्या कर दिया जाता है। आपको देखिएगा कि उधर मधेपुरा में महिला के साथ जिस तरह से महाभारत में हम लोगों ने सुना था कि चीरहरण हुआ था, लेकिन इनके राज में चीरहरण किया गया, उनको नंगा किया गया, साड़ी खोला गया, पीटा गया। तो ये सब आप देखेंगे कि पूरा बदस्तूर जारी है। और इन्हीं सवाल को लेकर के विधानसभा में हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ले गया था। बहुत चरमरा गया है महोदय, अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने कहा कि भाई इस पर विचार विमर्श किया जाए विधानसभा में। पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे राज्य के लोग तबाह हैं और विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के सवाल को लेकर आप विचार विमर्श करिए, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन सरकार नहीं सुनी। ये अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को मार्शल के जरिए बाहर फेंकवा दिया। ये हम लोगों ने कोई गलत सवाल नहीं किया था। जो जनता परेशान थी उन परेशानी से संबंधित सवाल हमने किया था। हमने क्रिमिनलाइजेशन का सवाल उठाया था, जो हत्या लगातार बढ़ रही है, जो अपहरण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने सवाल उठाया था करप्शन का, जो करप्शन आप लोग जानते हैं कि कोई भी कार्यालय में आप जाइए तो बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। हमने कम्युनलिज्म का सवाल उठाया था और इस राज्य में आपने देखा कि जदयू के नेता के मॉब लिंचिंग होता है। इनके नेता जो हैं MP साहब हैं, उनके द्वारा हेट स्पीच दिया जाता है। बेगूसराय में ये कश्मीर के तर्ज पर हेट स्पीच दिया जाता है कि यहाँ के हिंदू खतरे में हैं, बिहार के हिंदू खतरे में हैं, जो कहीं से कोई बात नहीं है। सारे लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ रह रहे हैं। लेकिन इस भाईचारे का जो बंधन है, ये जो संस्कृति है, उसको कोशिश कर रहा है भाजपा वाले लोग, RSS वाले लोग कि कैसे समाप्त कर दिया जाए, इसको कैसे तोड़ा जाए और राज्य में कैसे एक नफ़रत का माहौल बना दिया जाए, दंगा का माहौल बना दिया जाए, अराजकता की स्थिति पैदा कर दिया जाए। ये चल रहा था। इसी को हम लोगों ने सवाल उठाया था और इन सवाल को लेकर हम लोगों ने मांग किया था कि कार्य स्थगन करके सदन में बहस हो, विमर्श हो और रास्ता निकाला जाए कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन माले के विधायकों को बाहर फेंक दिया गया। हम लोग चाहे सदन के बाहर का मामला हो या सदन के भीतर का मामला, हम जन मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। कल जो हमारे माले विधायकों के साथ जो अपमान किया गया है, ये मार्शल के द्वारा बाहर फेंकवाया गया है, इसको लेकर कल पूरे बिहार में प्रतिवाद जुलूस निकाला जाएगा। अरवल में भी हम लोग भारी संख्या में एक जुलूस निकालेंगे, प्रतिवाद जुलूस निकालेंगे और सरकार का पोल खोलेंगे कि सरकार किन मुद्दों को सुनना चाहती है। केवल नफरत वाली बात वहाँ सुनना चाहती है, जनता के मुद्दों को वो सुनना नहीं चाहती है। इसलिए हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के कल हम लोग बात रखेंगे जनसभा में। दूसरी बात कि अरवल से संबंधित हम लोगों ने कई सवाल उठाया था, करीब 55 सवाल हम लोगों ने दिया था तारांकित।
और तारांकित में बहुत सारे सवाल, जैसे ही सवाल हमने किया उसका बहुत सारा समाधान भी आया है, बहुत सारा लंबित है। गैर संसदीय गैर सरकारी संकल्प में भी हमने 2 सवाल किया था कदबन जलाशय निर्माण को लेकर के, कि ताकि यहाँ जो कई रजवाहा है, आपका अय्यारा रजवाहा, अमरा रजवाहा, सैदपुर रजवाहा, माली रजवाहा, कुचवासा रजवाहा, इमामगंज रजवाहा, उसको टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता है। उस टेल एंड तक पानी कैसे पहुंचे? जब तक पानी का स्टोर नहीं होगा। ये कदबन जलाशय जो 1976 का प्रोजेक्ट है, वो 1976 में वो स्वीकृत हुआ था, और जब 1989 में आपको राजीव गांधी ने उसको स्वीकृति दे दिया था कि वहाँ बनाया जाए, तब से लंबित है। तो इस कदबन जलाशय को बनाने की मांग हमने किया था। डबल इंजन की सरकार है, ऊपर नीचे इन्हीं की सरकार है, लेकिन ये अभी भी लंबित है। तो हमने किसानों के मुद्दों को लेकर, यदि वो जलाशय बन जाता है, कदबन जलाशय बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अरवल के किसानों को ये गर्मा धान रोपने का मौका मिलेगा। इतना पानी का बहुलता हो जाएगी इतना पानी हो जाएगा कि यहाँ गर्मा धान तक रोप सकते हैं। जेठ बैसाख में बेंग बोलेगा खेतों में, यहाँ नहर में काटाकाटी के नौबत नहीं आएगा, पानी के लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सवाल को हमने उठाया था, लेकिन हमने देखा कि सरकार ने जो लंबा जवाब दिया है, सरकार तो जवाब दी है, लंबी जवाब दी है, जवाब के बावजूद भी ये इच्छा शक्ति के मामले में कि ये ऊपर की सरकार इन्हीं की है, नीचे की सरकार इन्हीं की है, ये लोग आपस में मिल करके ये कैसे हल करें, ये इच्छा शक्ति हमने नहीं देखा। तो ये इच्छा शक्ति क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि किसानों के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है, मजदूरों के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है, बेरोजगार लोगों के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है। ये केवल धर्म की बात करना चाहते हैं, ये केवल ये नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और धर्म की धर्मांधता के कारण आप देखेंगे कि धर्मांधता इतना सिर पर चढ़ जाता है, जो अफीम के रूप में, जो एक नशा के रूप में होता है, जो महंगाई उसको नहीं सूझता है। ये धर्म वाले लोग जो हैं, भाजपा सपोर्टर जो लोग हैं, ये महंगाई सपोर्टर भी हो गए हैं। ये बेरोज़गारी इनको नहीं दिखाई पड़ता है कि बेरोज़गार इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इनको नहीं समझ में आता है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, आप महंगाई बढ़ गया, आप देख रहे हैं कि डीजल का दाम फिर बढ़ गया, अब 100 के करीब पहुंचने वाला है। और पेट्रोल का दाम जो है 114 हो गया, डीजल का दाम 100 पहुंचने वाला है, पेट्रोल का दाम 114 हो गया, 114 से नीचे आया है। तो जब चुनाव आता है थोड़ा नीचे कर देते हैं, चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है अचानक छलांग लगा देते हैं। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है, ये जन विरोधी पॉलिसी है, और इस जन विरोधी पॉलिसी के खिलाफ हम लोगों ने विधानसभा में अपना आवाज़ बुलंद किया था, और कल हम लोग यहाँ प्रतिवाद करेंगे। और विभिन्न मुद्दों को लेकर एक हमने सवाल उठाया, आपने देखा कि शहर तेलपा जहाँ डॉक्टर थे, वहाँ 4-5 डॉक्टर वहाँ बहाल थे, कई कर्मचारी बहाल थे, लेकिन वहाँ 24/7 आवर जो है ना, सेवा बहाल नहीं था। जबकि वो तभी वो बहाल होते हैं जब वहाँ 24 घंटा 7 दिन वहाँ सेवा बहाल का जो परिस्थिति रहती है एपीएचसी में, तभी ये उतना कर्मचारी डॉक्टर का बहाल किया जाता है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। हमने सवाल उठाया तो आनन फानन में हमने पूरे सब सरकार को आँख से पर्दा हटाने का काम किया कि वहाँ कोई आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर है, कर्मचारी है, सब कुछ है, लेकिन सेवा बहाल क्यों नहीं है, ये मैंने सवाल उठाया था। आनन फानन में वहाँ सेवा बहाल करना पड़ा। हमने स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, हमको जब बजट पर बोलने का मौका मिला
तो हमने 10 मिनट का हमने विधानसभा में सवाल उठाया। जो अरवल ज़िला पूरे सरकार के असली चेहरा को उजागर करता है, ये चाहे डेटा के मामले में हो या गलत आंकड़ा पेश करने का मामला हो, इस मामले में अरवल ज़िला ने सरकार का पोल खोला था। वो आपके द्वारा ही जो पोल खोला गया था उसका हवाला देते हुए हमने सरकार का वहाँ विधानसभा में पोल खोलने का काम किया। इसलिए जितने भी पत्रकार बंधु हैं और जनता के मुद्दों को लेकर आप सवाल उठाते हैं, उन सवालों को हमने विधानसभा में भी, विधानसभा के पटल पर भी रखने का काम किया। आप ही लोगों के अखबार के माध्यम से यहाँ जो खबर छपी थी कि ड्रेसर नहीं है, ये अस्पताल में ड्रेसर नहीं है, तो वो सवाल को हमने आप ही के पेपर का कटिंग का हवाला देते हुए वो कटिंग को लगा करके विधानसभा के पटल पर हमने रखा। और ये सवाल को हमने बोला भी कि यहाँ जब दुरुस्त करना है, ये आपका कैग का रिपोर्ट जैसे ही विधानसभा सत्र ख़त्म हुआ और कैग का रिपोर्ट सामने आया, वो 4-5 अस्पताल का वो सर्वे करके, जिसमें जहानाबाद भी है, अरवल का नहीं है, जहानाबाद से लेकर के पटना ज़िला और कई जगह का करीब 75% जो है सीट खाली है। 75% सीट खाली है, डॉक्टर नहीं है। स्ट्रोक होने पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जिला स्तर पर हमने यही मांग किया। हमने जो बजट सत्र में ये स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हमने जो सवाल उठाया कि पिछले बार जो कोरोना काल आया था और कोरोना काल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गई थी, स्थिति सामने आई थी, तो जब नया बजट पेश आप कर रहे हैं तो आप जब घर गिर जाए, कोई आंधी तूफान आए या घर गिर जाए, तो आप अगला बार जब घर बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मजबूत आंधी तूफान आए उसको भी बर्दाश्त करने लायक घर बनाएंगे। लेकिन सरकार के बजट में हमने देखा कि उस तरह का किसी तरह का वो प्रावधान नहीं है कि जिला अस्पताल को व्यवस्थित किया जाए।